हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं परावर्त योजित सूत्र। तो परावर्त योजित सूत्र से हम यहाँ पर समाकलन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बनता है? परावर्त योजित सूत्र या परावर्त विधि द्वारा दिए गए फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसको ब्रेक करना होगा। तो कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि अगर इस तरीके से कोई है हमारे पास फंक्शन तो उसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, तोड़ते कैसे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट में दिया गया जो फलन है वो लिखेंगे। इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2। ठीक है, ये है हमारा दिया गया फलन। अब हम यहाँ पर इसको लेते हैं। ठीक है, इसे हम 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। इसे हमें ब्रेक करके उस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2, इस तरीके से लिखेंगे। अब x माइनस 1 और x माइनस 2 ये दोनों को हमने ब्रेक कर दिया है। अब आगे देखिए, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में दे देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में हम पहले इसको लेते हैं a की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 1। हमें a की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये लेना है, ये नहीं लेना। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू a। ये जो बचा है, ठीक है, एक ये जो हमारे पास बचा है इसमें हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, किसके लिए लिया हमने? x माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम देखें, चूंकि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसको 0 के बराबर देखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल्स टू 1। वो हमें यहाँ पुट करना है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन क्या आएगा? x यानी कि 1 माइनस 2 इक्वल्स टू a। तो यहाँ से 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? a इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, अब उसी तरीके से हमको ये लेना है अगली स्टेप में। तो ये हमारे पास अगली स्टेप सेकेंड स्टेप हम यहाँ पर लेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल्स क्या लेंगे? ये b वाला। तो b अपॉन x माइनस 2। ठीक है, तो क्या रखेंगे हम? चूंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू b, यही बचा है। क्योंकि हमारे पास जब हम ये वैल्यू ले रहे हैं तो x माइनस 2 को 0 के बराबर रख के देखेंगे तो x बराबर 2 आएगा। उसे हम किस में रखेंगे? ये इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल्स टू b। तो हमारे पास जो है b की वैल्यू क्या आई है? b इक्वल्स टू 1। a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 में क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2
तो ये क्या हो जाएगा -1/(x-1) और +1/(x-2). ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब हम इस मान को पूरे को यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस बनानी पड़ेगी, तो देखिए आगे। तो यहाँ पर हम ये जो वैल्यू है पूरी की पूरी यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारी स्टेप नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो इंटीग्रेशन 1/(x) माइनस यहाँ लिख देंगे x-1 प्लस 1/(x-2) एंड dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। तो इंटीग्रेशन इसको x माने अगर पूरे को, तो 1/x का क्या होगा log x। तो ये हो जाएगा माइनस log x -1 और यहाँ पर log x-2 प्लस c। अब यहाँ पर हम देखें, चूंकि ये माइनस में है, ठीक है, तो ये इसकी पावर माइनस यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये माइनस है तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ पर log x-2 और x-1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। तो और ये अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये सभी क्वेश्चन करना है। तो ये मैं आप लोग के लिए मैं आप लोग को दे रही हूँ कौन से क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। बाकी करना आपको है, और नहीं आता है कमेंट करके बताइए, कुछ समझ रहा हूँ। चलिए, ये वाला जो है क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे 2x + x+1 और x+, ठीक है, ये है हमारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/(x+1) प्लस b/(x+2), इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब हमें चूंकि a और b के मान निकालने हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जब a का लेना a के लिए हम x = x+1 = 0 रखेंगे। तो x = -1 हमें यहाँ रखना होगा। तो हम क्या करेंगे 2x/(x+1) x+2 = a/(x+1) ये लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये से ये तो कैंसिल हो जाएगा, और जब a लेते हैं तब उसका x = क्या रखना रहेगा -2। x का मान -2 रखा हमने, बटे में क्या बचा -x+2, तो -1 + 2 = 8। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास -2/1 = 8, यानी कि a = हमारे पास आया है -2। ठीक, अब इसी तरीके से हमें a निकालना है, तो b की देख लेते हैं। b की करेंगे तो x+2 = 0 और हमें x = -2 मिलेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मान रखना है 2 -2, और सॉरी पहले लिख लेते हैं फंक्शन को 2x/(x+1) x+2 = b/(x+2। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो ये x+2 कट जाएगा, जो बचा है वो हम लिख देंगे। यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास 2x/(x+1) = b। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे x = -2। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 -2 + 1 = b। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -4/(-1) = b, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो b की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 2 है। अब a और b का जो मान है आप यहाँ रख दो,
मान को आप यहाँ रख दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो। सिंपली जो भी हमारे पास ए और बी के मान आए हैं, ए और बी के मान आए हैं वो बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से और इनका लॉग प्लस। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ये वाला भी हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा 3x + 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 इक्वल्स टू a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 2, इस तरीके से आए। ठीक है, और बाकी a b c की वैल्यू जैसे अभी हमने रखा है, तो a निकालने के लिए ठीक है तो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ जो आप आगे कर लेना। a का निकालना है तो x - 1 = 0 रखेंगे, तो x = 1 पुट किया जाए। ठीक है, हमें लेना है 3x + 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 और इसके इक्वल में क्या आ जाएगा a अपॉन x - 1। सिर्फ ये लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसमें x = 1 पुट करेंगे, हमारा a का मान आ जाएगा। ठीक, अब हमें b निकालने के लिए सिर्फ b लेंगे, ऊपर में यहाँ b आएगा और x - 2 से x - 2 कट जाएगा, जो बचेगा उसमें आप मान रख दो। इस तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। जब आप ये वाला करेंगे जब आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसके फैक्टर में इस तरीके से 3x² + 12x + 11 अपॉन x - 1 x - 2 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, x = 1 पर तो आप a का मान निकालोगे। ठीक है, x = 2 पे आप c का मान निकालोगे। ठीक है, b का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, a और b के मान यहाँ यहाँ पुट करके x = 0 पुट करेंगे। इस आई बात समझ में, इस इक्वेशन में क्या पुट करेंगे x = 0। और थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ a का मान। ठीक है, हम निकालेंगे, ठीक, c का मान निकालेंगे। ठीक, अब a का और c का मान यहाँ और यहाँ b को निकालने के लिए फिर जो जहाँ जहाँ हमारा x = हमें 0 पुट करना, तो हमारे पास b का मान आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, बाकी इसका इंटीग्रेशन तो वही लॉग होगा। ठीक है, और 1/x कॉमन लेंगे तो log x - 1 प्लस log x - 2 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर बता देती हूँ, इसके इक्वल में भी चलेगा वो। ठीक है, a अपॉन x + 1 प्लस bx + c अपॉन x² प्लस, ठीक है, इस तरीके से इसका बन जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन होता कैसे है, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे वो मैंने आपको हिंट दी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट आता है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो के अंत में मैं इसकी सोल्यूशन आपको बता दूँ। तो इस क्वेश्चन का सॉल्व आप देख लीजिएगा और क्रॉस चेक कर लीजिएगा।